हम पहुंचे हैं मां भद्रकाली मंदिर कांटोली के अंदर। और यहाँ पे जो 9 दिवसीय महायज्ञ का जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर यहाँ के जो महाराज हैं श्री राम जी महाराज, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो यज्ञ है इसका क्या आयोजन है, क्या प्रयोजन है, आगे किस तरीके के इनके आगामी प्रोग्राम रहेंगे, किस तरीके के इनके संकल्प है, उन चीज़ों को लेके और मानव कल्याण में किस तरीके का इनका सहयोग रहता है, किस तरीके के इनके कार्य हैं, उनको लेकर के कई बार हमने आपको पूर्व में भी इनके वीडियो के माध्यम से, इनके इंटरव्यू के माध्यम से समझाया था, लोगों को दिखाने का प्रयास किया था। आज स्वयं महाराज से हम पूछेंगे। उसके साथ ही जो 9 दिन का जो यज्ञ चल रहा है उसमें दूर दराज से कई विद्वान, कई ब्राह्मण बंधु, विप्र लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनका इस यज्ञ को पूर्ण करवाने के लिए अथक प्रयास चल रहा है, जिसमें राज्य भर से, देश भर से पूरे लोग पहुंचे। उसके लिए भी यहाँ पे जो वृंदावन धाम से पहुंचे श्री विष्णु शरण जी महाराज, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन उनके साथ में पधारे हैं यहाँ पे और ये यज्ञ है उसका क्या आयोजन रहेगा। बात करते हैं हम श्री राम महाराज से। महाराज, सबसे पहले जय मां भद्रकाली। जय मां भद्रकाली। महाराज, किस तरीके के आपका आयोजन है और ये जो आपका नौकुंडी यज्ञ चल रहा है इसको लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके का आपका आयोजन है आगे के? जो यज्ञ करवा रहे हैं ये विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है हमारा। जी, किस तरीके के आपके आगामी प्रोग्राम रहेंगे और इसमें आपने क्या क्या लोगों को इसका फायदा होने वाला है और क्या आप इसके माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे? देखो, यज्ञ से जन कल्याण होता है, जन कल्याण के लिए ही हम यज्ञ करवा रहे हैं। इसके अलावा मैंने 108 यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। इसमें मुख्य मेरे जो संकल्प है, मैं लाइब्रेरी कम से कम 5 जगह लाइब्रेरी बनवाएंगे हम। उसमें मेरा जो मिलने वाले मेरे भक्त हैं, मेरे शिष्य हैं, वो साथ देंगे। विष्णु शरण जी महाराज साथ देंगे और भी बहुत से संत महात्मा हैं जो हमारा सहयोग करेंगे। लाइब्रेरी के साथ साथ हम हॉस्टल भी बनवाएंगे जिसमें गरीब बच्चे निःशुल्क वहाँ रह सके और तैयारी कर सकते हैं। जैसे गांव के बच्चे हैं, उनको यहाँ से सिटी तक पहुँचने में तकलीफ होती है, तो सिटी में ही हम उनके लिए रहने की निःशुल्क व्यवस्था ये करेंगे। किस किस तरीके का आयोजन आज आपके द्वारा, जैसे कलश यात्रा निकलाई गई थी उसके बाद से अभी 9 दिन का आपका जो आयोजन चल रहा है इसमें किस किस तरीके का कार्यक्रम आप करवा रहे हैं यहाँ पे? 2 अप्रैल को हमारी कलश यात्रा शुरू हुई थी। 2 अप्रैल के बाद में हमारे यज्ञ स्टार्ट हुआ। सुबह 8 बजे पूजा स्टार्ट हो जाती है, 12 बजे तक पूजा चलती है, फिर 1 घंटे का रेस्ट रहता है, फिर 2 बजे से 5 बजे तक हवन चलता है। उसके बाद में रात्रि में जो विद्वान है वो 7 बजे से 9 बजे तक जाप करते हैं, फिर उसके बाद में 11 बजे से 2 बजे तक जाप करते हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं? भंडारा वगैरह भी आपके सुना है, भंडारा भी रेगुलर चल रहा है आपके, तो कितने लोग भंडारे में पहुंच रहे हैं और कितना इस यज्ञ में खर्चा हो जाएगा और आगामी लोगों को किस तरीके से आप जोड़ना चाहेंगे आपके साथ में? लगभग 1 करोड़ का खर्चा होगा। पूरा खर्चा 1 करोड़ का होगा। खुला भंडारा 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। जो श्रद्धा से जो आना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं। रोजाना के 1000-2000 व्यक्ति भोजन करते हैं। आगामी और कोई आपके इसके अलावा आगे कहीं यज्ञ वगैरह का आयोजन? हाँ, निवाई में बहुत जल्द यज्ञ का आयोजन होने वाला है। यज्ञ निवाई में जब तक चलेगा मेरा यज्ञ व भगवत कथा का प्रोग्राम रहेगा। निवाई में एक हॉस्टल बनवाने जा रहा हूँ जिसमें निःशुल्क गाँव के जो बच्चे हैं वो रह सकते हैं। साथ ही हमारे साथ में कथावाचक विष्णु शरण जी महाराज भी जुड़े हैं, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे। अब वो भी इस यज्ञ में श्री राम महाराज जी के आग्रह पर पधारे हैं, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके का इनका आयोजन है। महाराज जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी, किस तरीके का आपका आयोजन है और आपके साथ में कौन कौन लोग पधारे हैं और इस यज्ञ का मुख्य आयोजन क्या है, किस तरीके का लोगों को फायदा होने वाला है? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यात अन्न संभवात। यज्ञ करने से हमें इंद्रदेव प्रसन्न होकर के वर्षा का जल प्रदान करते हैं और वर्षा से गांव में, शहर में अच्छी फसल उत्पन्न होती है और उस फसल से ही इस जीव का प्रारब्ध बनता है। मेहनत करके वो अपनी इनकम भी करते हैं और परिवार का लालन पालन भी करते हैं। और इस प्रकार के जो यज्ञ हैं ये कोई साधारण तरीके से बनने में नहीं आते हैं। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाहितयतो दयते विवेकः। जब अनन्य, एक नहीं दो नहीं, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसे यज्ञ हमसे बन पाते हैं। और आज
श्री राम महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ चल रहा है। इनका और इनके पूर्वजों का कोई ऐसा पुण्य उदय हुआ है कि ऐसा नवकुंडात्मक भद्रकाली महायज्ञ करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस यज्ञ में 108 यज्ञ करने का उन्होंने संकल्प लिया है। यह संकल्प भी जन कल्याण के लिए बड़ा उत्तम है और बड़ा सराहनीय है। और देखिए इस यज्ञ में दूर दूर से विद्वान पधारे हुए हैं। तेलंगाना से, हैदराबाद से महाराज आए हैं, कलकत्ता से, बंगाल से महाराज आए हैं, बनारस से महाराज आए हुए हैं, अयोध्या से, वृंदावन से, उत्तराखंड से, उत्तर काशी से, जयपुर से, अनन्य स्थानों से, अनन्य राज्यों से यहाँ पर वेद मूर्तियाँ पधारी हुई है जो सुचारू रूप से व्यवस्थित विधि विधान से यज्ञ को संपन्न करवा रही है। आपको प्रतिमा भी दिखा देते हैं माँ भद्रकाली की, जिस प्रतिमा को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया है। आपके सामने माँ भद्रकाली की प्रतिमा है जिसको लेकर के इस यज्ञ का मुख्य आयोजन किया गया है। और श्री राम जी महाराज ने किस प्रकार से संकल्प लिया है 108 महायज्ञ करवाने का, जिसमें उन्होंने बताया कि विष्णु शरण जी महाराज है उनका सहयोग बना रहेगा। साथ ही विष्णु शरण जी महाराज जो भी हैं वृंदावन से पधारे हैं। उसके अलावा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ को लेकर के भी किस तरीके से यहाँ पे यज्ञशाला है वो यहाँ पे बनी हुई है, उसके भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से आप देखेंगे कि जो यज्ञशाला है उसमें जो यजमान है, जो कुंड में बैठने वाले लोग हैं वो भी सब मौजूद हैं। यज्ञ की पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही है। 2 तारीख से ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है, 10 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। और माँ भद्रकाली मंदिर कांटोली के अंदर इस तरीके के आयोजन श्री राम महाराज जी के सानिध्य में किए जा रहे हैं, जिसको हम आपको दिखा दें कि ये जो भव्य मंदिर है ये जय माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इस भद्रकाली मंदिर में 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। शाम के समय भंडारे का आयोजन होता है, दिन में यहाँ पे पूजा पाठ का आयोजन होता है और सभी विद्वान